बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट वर्बल टेस्ट नंबर 4। इसमें देखें कि हमारे पास दो सीरीज़ चल रही हैं। वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कि पहला नंबर है O16, फिर Q21 और उसके बाद S27। तो अब आपने ये देखना है कि ये सीरीज में हो क्या रहा है। इसमें देखें दो चीज़ें चल रही हैं, एक अल्फ़ाबेट चल रहे हैं और एक नंबर चल रहा है। तो हम पहले अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं, यानी O के बाद Q कैसे आया। O के बाद P को हमने छोड़ा और Q लिखा, R को छोड़ा S लिखा और T को छोड़ा U लिखा, तो V को छोड़ेंगे तो एक तो W आ जाएगा। दूसरा 16 के बाद 21 कैसे आया। 16 में इसका मतलब है कि हमने 5 जमा किया, फिर उसके बाद हमने 21 से 27 कैसे बना, हमने 6 जमा किया, फिर इसमें 7 जमा किया, फिर इसमें 8 जमा करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा, यानी W42। एंड इसी तरह अगला भी Y51 आ जाएगा। तो इसमें देखें D का कोफिशिएंट जो है ये कितना है, ये हमारे पास 1 है और 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 25 आया, 25 के बाद 125। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 था, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। इसी तरह D के बाद F कैसे आया, E छोड़ा, F के बाद G H दो लफ्ज़ छोड़े, दो अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर हम I J K L 3 छोड़े। इसका मतलब कि पहले एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े और फिर 4 छोड़ेंगे, ठीक है। यानी M के बाद N O P Q और R आपका आ जाएगा, ठीक है, 625 R एंड सो ऑन। वहाँ पे ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए कि तरीक़ाकार क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ 4 × 5 16 20। तो आपने ये देखना है कि 16 20 कैसे आया। तो अगर हम देखें कि 4 को डबल करें तो 16 आ जाता है और 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। अब यही काम इधर भी हम करते हैं, यानी 3 3s are 9 और 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24। तो इसका मतलब है कि 7 7s are 49 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। तो 49 और 42 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ टू वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव गॉट similar meanings, the spelling of the word have been jumbled up, trace the correct words। अब देखें यहाँ पे हर सेंटेंस में दो लफ्ज एक जैसे मीनिंग रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस पहला लफ्ज क्या बनता है, ठीक है। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये बनता है डेफिनेट, और इस पे देखें अगर आप गौर करें तो क्या बनता है, डिलाइट, और इसको अगर आप गौर करें तो ये बनता है अनसर्टन, और ये लफ्ज़ बनता है हैप्पीनेस। तो दो लफ्ज़ जो है वो इनडेफिनेट एंड अनसर्टन ये एक जैसे हैं और डिलाइट और हैप्पीनेस जो है ये एक जैसे हैं। तो ये भी आंसर वहाँ पे दिए होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इससे लफ्ज़ बनते क्या हैं। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे फाइंड द लास्ट 2 फिगर्स इन द फॉलोइंग सीरीज इन द करेक्ट ऑर्डर। आखिर में 2 डिजिट हमने ढूंढने हैं। तो अब देखें कि 11 के बाद 53 आ जाता है, 53 को अगर उल्ट करें तो 35 आ जाता है, फिर आगे 55 है, हम 55 को उल्ट करें तो 55 ही रहता है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ को छोड़ देंगे और अगले के साथ दूसरा मिला देंगे। अब देखिए 57 है, तो 57 को उल्ट करेंगे तो 75 आगे लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह फिर 7 को इग्नोर कर देंगे तो 59 है, तो 59 को जब हम उल्ट करेंगे तो 95 बन जाएगा, ठीक है। तो 95 आपके 2 डिजिट आ जाएंगे। What is that which an infant has its twice and a man and woman has only once but a boy has not। तो वो कौन सी चीज़ है जो इन्फेंट में 2 दफ़ा है, मैन में और वोमेन में 1 दफ़ा है और बॉय में बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब इस ऐसे सवालों में आपने ये देखना होता है कि कौन सा स्पेलिंग, ठीक है, वो इसमें 2 दफ़ा है, इसमें 1 दफ़ा है और इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखें तो लफ्ज़ N जो है, ये अल्फ़ाबेट N जो है, इसमें 2 दफ़ा है, इसमें 1 दफ़ा है, वुमेन में 1 दफ़ा है और बॉय में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
तो ये इसका n जो है वो आंसर है। ओके, अब देखिए 25 से 8125 कैसे आया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 2 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आंसर आता है 8, हमने लिख दिया। इस तरह 5 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 125 आ जाता है, ठीक है। तो यही काम करने से 2764 भी आ रहा है, और यहाँ से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 दफ़ा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हमारे पास 216 और 216 आता है, ठीक है। Which choice gives the last letter of the correct answer to the following? If the word box is coded as this, देखो बॉक्स का कोड ये बनता है, then how can word code be coded? तो हमने कोड का पहले क्या बनाना है कि इसका कोड क्या बनता है और कोड से फिर लास्ट इसका वर्ड क्या बनता है। तो ज़्यादा बाकी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट वर्ड देखना है। तो टी से आगे हमने जो लफ्ज़ देखना है, टी से जो कोड बनेगा वो लफ्ज़ हमने देखना है। तो अगर हम देखें बी, तो बी को आगे हम चलाएं सी डी, तो आगे लिखा हुआ है। ओ के बाद अगर हम देखें तो पी क्यू, ये सॉरी यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो ओ के बाद पी क्यू है ये, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। उसके बाद एक्स के बाद वाई जी है। तो इसका मतलब है कि हर लफ्ज़ के बाद अगले 2 वर्ड जो है अल्फ़ाबेट, वो हमारा कोड है। तो जब फिर टी का अगले 2 अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो टी यू वी, तो इसका मतलब है कि जो भी कोड बनेगा उसका आखिरी वर्ड जो है वो क्या होगा, वी होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ट्रेस द ऑड पेयर इन द फॉलोइंग: टीचर एंड स्टूडेंट, नेस्ट एंड बर्ड, हॉस्पिटल एंड पेशेंट, प्रिजन एंड कल्प्रेट। प्रिजन में हमेशा शरीफ आदमी नहीं जाता, वो कल्प्रेट ही जाता है, ये एक पेयर बनता है। हॉस्पिटल में हमेशा पेशेंट होते हैं, ठीक बंदा वहाँ पे नहीं जाता, ठीक है। नेस्ट में हमेशा यानी घोंसले में हमेशा परिंदा ही रहता है, इंसान जो कोई और चीज़ नहीं रहती। टीचर एंड स्टूडेंट, तो टीचर जहाँ पे होता है उसके साथ जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट भी हो उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो पेयर डिफरेंट है वो हमारा टीचर और स्टूडेंट है, क्योंकि जहाँ टीचर मौजूद है वहाँ जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट भी हो। मतलब एक घर में टीचर बैठा हुआ है तो उसके पास जरूरी नहीं कि वो स्टूडेंट उसके पास हो, वो टीचर है। Reaching a party day before yesterday, a man found himself 2 days late. If day after tomorrow is Thursday, then on what day was the party scheduled to be? ऐसे सवाल को कोशिश करें कि बिल्कुल एंड पे करें, पहले ना करें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करता है आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको जब हल करना है, ज़ाहिर हल तो अपने करना है, तो ऐसे सवालों को आप रिवर्स स्टार्ट किया करें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ऑन व्हाट डे वाज द पार्टी शेड्यूल्ड टू बी, इसका मतलब है कोई एक दिन था, वो दिन कौन सा है। इफ डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, तो इसका मतलब है कि डे आफ्टर टुमारो अगर थर्सडे था, ठीक है, तो फिर कौन से दिन शेड्यूल होनी थी, तो पिछले डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब थर्सडे से पीछे वेडनेसडे, और वेडनेसडे के पीछे आए तो क्या बनता है, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे पे आप खड़े हो गए। फिर आगे देखिए 2 days लेट, अ मैन फाउंड हिमसेल्फ 2 days लेट, इसको जब वो ट्यूसडे को वहाँ पहुंचा तो 2 दिन लेट था, इसका मतलब है कि और 2 दिन पीछे आप आए, ठीक है। तो 2 दिन पीछे जब आएंगे ट्यूसडे के पीछे, तो ट्यूसडे के पीछे मंडे, मंडे के पीछे जो है संडे, ठीक है। उसका मतलब है वो संडे को पहुंचना चाहिए था। तो रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो अब उसने पार्टी कब होना था, यानी संडे के बाद जो है वो फिर उसने कब पहुंचना था, फ्राइडे को, ठीक है। उसमें बिल्कुल 2 दिन और पीछे पहुंचना था, ठीक है। तो इसका मतलब संडे से पीछे जो है वो सैटरडे के पीछे जो है वो क्या दिन होता है, वो होता है फ्राइडे। तो उसने एक्चुअली जो है फ्राइडे को पहुंचना था, फ्राइडे को पार्टी हेल्ड होनी थी, तो ये इसका आंसर है। Rearrange the following group of jumbled words to make understandable sentence and give the number of choice which gives the last word of the correct answer, ठीक है। अब इसको अगर पूरा फिक्रा बनाएं तो ये ट्रस्ट इन अल्लाह एंड डू द राइट, ठीक है। तो लास्ट ये पूरा एक सेंटेंस है, ट्रस्ट इन अल्लाह एंड डू द राइट, और पहले अल्लाह में यकीन रखें और फिर काम सीधा होगा, ठीक है, और सीधा होता है। तो आखिरी वर्ड जो है वो राइट आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, पप्पी इज टू डॉग, यानी पप्पी और डॉग का क्या रिलेशन है, यानी डॉग का जो बच्चा है उसे पप्पी कहते हैं, और बैन का जो बच्चा है उसे हम चाइल्ड भी कहते हैं, बेबी भी कहते हैं, जो भी फिर आप आंसर में मौजूद हो वो आप वहाँ लगा सकते हैं। लेड इज टू पेंसिल, तो लेड और पेंसिल का क्या ताल्लुक है, हम कह सकते हैं कि पेंसिल के अंदर लेड होता है और पेन के अंदर क्या चीज़ होती है, इंक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर इंक होगा। A fencing is required around a field
80 फीट एक फेंसिंग है आपकी। सपोज मैं आपको कुछ ऐसे बना के दे देता हूँ कि आपके पास एक फेंसिंग है, ठीक है, ये एक फेंसिंग है आपकी। तो इसकी जो आप कह लें कि इसकी राउंड जो लेंथ है वो सपोज 80 है, ठीक है, तो ये आपकी 80 हो गई चौड़ाई जो है, और 500 फीट जो है ये इसकी वो लेंथ हो गई, ठीक है। अब वो कहते हैं इफ फेंस स्लॉट्स हैव टू बी पुट एट 20 फीट इंटरवल, एक आपने पोस्ट लगानी है और हर 20 फुट के फासले पर लगानी है, तो टोटल पोस्टें कितनी आपको चाहिए होंगी। तो ये देखिए एक एरिया है, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखें अगर ये इस 80 जो है फुट इसकी चौड़ाई है तो ज़ाहिर है इधर भी 80 होगी। अगर ये 500 लेंथ है तो इसके अपोजिट भी जो है वो 500 लेंथ होगी। अब आपको पता है कि हम जब सर्कमफ्रेंस लेते हैं या बॉर्डर एरिया लेते हैं तो सबको जमा करते हैं, ठीक है। तो आपने ये जमा करना है 500 प्लस 80 प्लस 500 प्लस 80 और फिर प्लस 500, ये तमाम हमने 4 फिगर जो नंबर ऐड कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद आपने 20 फुट पर फासले पर एक पोस्ट लगानी है, तो डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है जी। Supply a single word which when prefixed before to each of the following word makes a new word। अब कहते हैं कि आपने इसके साथ कोई ऐसा लफ्ज लगाना है, प्रीफिक्स पहले लगाना है, और वो लगाना भी सबके साथ है। तो जैसे ही हम लगाते हैं तो उससे एक नया लफ्ज बन जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा अल्फ़ाबेट है, वो अल्फ़ाबेट आपका है जनाब एस, ठीक है, क्योंकि एस लगाने से स्केयर, सैंड, सॉफ्ट, स्टोन ये बन जाते हैं, तो एक नया लफ्ज बन जाता है। Write the number of two words which possess the same relationship as hair and comb, ठीक है। हमने क्या करना है कि दो वर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जिसका ताल्लुक ऐसे है जैसे बाल और कंघी का ताल्लुक है, ठीक है। तो यहाँ पे टूथ एंड टूथ एक का जो है ये आपस में रिलेशन है, दांत और दांत का दर्द, क्योंकि दांत हमेशा दांत का दर्द ही होता है, इसके अलावा नहीं होता। If A stands for 3, B for 4, C for 5 and so on, तो आप देखेंगे हर कोड है, ठीक है। तो वो कहता है ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है जनाब 3, ठीक है। इसका मतलब है कि आप देखें कि कितना माइनस किया, 3 में से अगर हम 2 माइनस करें तो आंसर बचता है हमारे पास 1। तो 1 जो है वो अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कहते हैं 1, ठीक है। उसके बाद 4 का मतलब बी फॉर 4, ठीक है। इसका मतलब है कि बी जो है वो है 4। तो अगर इससे भी हम 2 माइनस करें तो आंसर आता है हमारे पास 2, और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है आपका, बी है। तो इसी तरह वो कहता है कि व्हाट वर्ड 5 लेटर्स विल द फॉलोइंग फिगर स्टैंड्स फॉर। अब 11 है तो 11 को हम डेफिनेटली हम -2 करेंगे, ठीक है, और पीछे हमारे बचेगा 9। तो अब 9th नंबर पे अल्फ़ाबेट क्या होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो A B C D E F G H और I, ठीक है। इसी तरह 21 को 2 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 19, और 19 पे अल्फ़ाबेट आता है S, ठीक है। और इसी तरह हम आगे निकालेंगे तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, इस्लाम, ठीक है। ओके जेंटलमैन, दिस वाज इंटेलिजेंट